नया IBN 7 हौसला है। तीन देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस के ऑर्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी फ्रांस के खेल मंत्री ने की। प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ नाव पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान अपने मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट शहर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर पूरा जोर देंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान राफेल लड़ाकू जेट विमानों की खरीदारी पर भी चर्चा होगी। फ्रांस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के बड़े समझौते करने पर विचार कर रहा है। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और कनाडा की यात्रा करेंगे। 12 से 14 अप्रैल तक मोदी जर्मनी में ही रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा का तीसरा पड़ाव कनाडा होगा, जहां पीएम मोदी 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगे। तो तस्वीरें हम तब की आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री कल रात पेरिस पहुंचे और उसके बाद अब आज जहां तक हम बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ आज नाव पर चर्चा होगी। लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने जा रही है। साथ ही साथ राफेल लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो उसकी खरीदारी पर क्या कोई गति मिल पाएगी। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहां पर आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। 12 अप्रैल तक आपको बता दें कि फ्रांस के दौरे पर ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ नाव पर चर्चा भी करेंगे। इस चर्चा को नाम दिया गया है नाव पर चर्चा। मोदी इस दौरान अपने मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट शहर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर जोर देंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें जो काफिला है वो भी आपको नजर आ रहा है। अब सीधा आगे गेट की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला और अब यहां स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह काफिला, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पेरिस से। 3 देश की यात्रा जिसमें पहले पड़ाव पर पेरिस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार जिस तरह से हम यहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि वॉर के जो शहीद हैं उनको भी श्रद्धांजलि इस दौरान देंगे। और लड़ाकू विमान, जिस तरह से लगातार हम राफेल की यहां पर बात कर रहे हैं, क्या उससे कोई गति मिल पाएगी, वापस एक बार जो चीजें हैं वो पटरी पर आ पाएंगी, इसकी उम्मीद यहां पर की जा रही है। क्या दोनों नेताओं के बीच जैतापुर परमाणु परियोजना पर भी बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें विदेश मंत्री के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन की, तो उन्होंने इस बाबत ये कहा था कि हाँ, इस पर भी चर्चा की जानी है। काफी उम्मीदें भारत इस दौरे से यहां पर कर रहा है और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रवाना होने से पहले यह बात कही थी कि इससे एक शक्ति मिलेगी। तो देखना यह होगा कि क्या भारत को इससे मिलता है जो उससे इतनी उम्मीद लगाए बैठा है। क्या मोदी रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध करा पाएंगे। क्या देश में मोदी बड़ा पूंजी निवेश जो है वो पैदा करवा पाएंगे। इसके जरिए ये काफिला आप देख सकते हैं यहां पर पहुंच चुका है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेरिस से।
तो क्या समझौता होता है, क्या समझौते होते हैं, तमाम वो मुद्दे जिस पर यहाँ पर लगातार बात हो रही है, साथ ही साथ हम जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं उनके मेक इन इंडिया अभियान की, जिसमें जो फ्रांसीसी कंपनीज हैं, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वो भी यहाँ पर अपना एक जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो इसमें भागीदार बनती हैं। स्मार्ट शहर जिस तरह से लगातार बात होती है और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर जोर देंगे मोदी। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर भी चर्चा की जाएगी। इसकी जानकारी खुद अकबरुद्दीन ने दी है, सैयद अकबरुद्दीन ने, और आप यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनका अभिनंदन अब यहां पर करते हुए यहां उम्मीद भी की जा रही है कि फ्रांसवा और इस पर और हम विस्तार से और इन तस्वीरों को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे हमारे सहयोगी संजय सूरी, जो कि इस वक्त पेरिस में ही मौजूद हैं। संजय, हाँ देखिए, हम यहाँ पे इनवैलिडीज जो इमारत है, एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है, वहाँ पर हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। गार्ड ऑफ ऑनर का काफिला पूरी तरह से तैयार है और ये बहुत ही एक खास एक अवसर होता है, एक खास ही एक रीत होती है यहाँ की किसी फॉरेन डिग्निटरी को वेलकम करने के लिए। और मोदी जी का जो स्वागत है ऑफिशियल तौर पर और शानदार ढंग से यहाँ होने जा रहा है। ये इनवैलिडीज जो है इमारत, ये नेपोलियन के समय की बनाई गई थी। उस जमाने में ये अस्पताल हुआ था। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रम बजे, बिगुल बजा, मोदी जी के स्वागत की पूरी तैयारी है। मोदी जी आते ही होंगे और ये फ्रांस का एक बहुत शानदार स्थान है। और ये देखें, नरेंद्र मोदी जी आए, साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर लॉरेंट फेबियस उनके साथ हैं। एक तरफ वीआईपी उपस्थित है, उधर काफिला तैयार है। तो हम देखते हैं मोदी जी किस तरह शान से और गर्व से आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर ऐसे अवसर एयरपोर्ट पर होते हैं जब कोई डिग्निटरी उतरे, लेकिन मोदी जी के लिए एयरपोर्ट की जगह यहाँ इनवैलिडीज इमारत में इसका अरेंजमेंट किया गया है।
प्रधानमंत्री ने सलामी ली और सलामी दी। और अब वो गार्ड ऑफ ऑनर को इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष मान मोदी जी को दिया जा रहा है। विशेष नेताओं के लिए रखा जाता है, विशेष नेताओं के लिए रखा जाता है इस तरह का मान। गार्ड ऑफ ऑनर की इंस्पेक्शन समाप्त हुई। एकत्रित भारतीय नेता, फ्रांस के नेता और अब इस सेरेमनी की अगली घड़ी बैंड की टोली अब वापस जाती हुई। याद रहे कि ये इमारत नेपोलियन के ज़माने में एक बहुत बड़ा अस्पताल था, जो युद्ध में जख्मी हो जाएं सिपाही उनके इलाज के लिए। अभी तक इसको फ्रांस में अस्पताल के नाम से ही जाना जाता है। मोदी जी को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है और वापस अपने बैरक्स की ओर जा रहा है।
जी, यस यस। जी हाँ, तो तस्वीरें लगातार हम यहाँ से पेरिस से सीधी आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी संजय सूरी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से इस पूरी इमारत के बारे में उन्होंने हमें बताया, इतिहास जो एक इसका रहा है, नेपोलियन के ज़माने की ये इमारत और उस वक्त ये एक अस्पताल था, आज भी इसको अस्पताल के नाम से ही वहाँ पर जाना जाता है। जो युद्ध में जो भी जख्मी होते थे या जिनको भी चोट आती थी, जो भी थे उनको यहीं लाया जाता था, यहीं उनका इलाज किया जाता था। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ इस वक्त मुखातिब होते हुए। इससे पहले सलामी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सलामी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो पेरिस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जहां तक फ्रांस की हम बात करें तो 12 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में ही रहेंगे और ये पहला पड़ाव है जिसमें पेरिस पहुंचे। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद से आज नाव पर उनकी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि जो बातचीत है वो मुख्य रूप से मेनली जो यहां पर देखी जा रही है परमाणु रक्षा और व्यापार पर वो पूरी तरह से फोकस होगी और नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद के बीच वार्ता से पहले आज जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज भारत ने कहा कि उसे इस वार्ता से महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांसीसी परमाणु संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ साथ राफेल लड़ाकू विमान समझौते में भी एक गति आने की उम्मीद है। ये गवर्नर हाउस जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इससे पहले हमारे सहयोगी संजय सूरी जो कि पेरिस में ही इस वक्त मौजूद हैं, वो हमें पूरा इतिहास क्या है इसका वो यहाँ पर हमें बता रहे थे। गवर्नर हाउस आज भी हालांकि इसको अस्पताल के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि नेपोलियन के ज़माने की ये इमारत और उस वक्त जो भी घायल हो जाते थे, जो भी सैनिक, उनको यहाँ पर लेकर आया जाता था इलाज के लिए। गवर्नर हाउस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये थोड़ी देर पहले की ही तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं। तो जो मेन फोकस है वो यहां पर ये कि क्या भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील जो यहां पर बात हो रही है, जिस पर सभी की निगाह लगी हुई है, क्या वो डील हो पाती है या फिर नहीं, यहाँ ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो ब्रेक से पहले हमने आपको पेरिस के गवर्नर हाउस की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समय के मुताबिक करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की ही हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल तक फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद के साथ नाव पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान अपने मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट शहर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर जोर देंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर भी चर्चा की जाएगी, जिसकी जानकारी आज ही दी गई है भारत की ओर से। आपको बता दें एमईए के स्पोक्स पर्सन सैयद अकबरुद्दीन ने ये जानकारी दी। इस यात्रा के दौरान राफेल डील पर भी, जो लड़ाकू जेट विमान है उनकी खरीदारी पर भी चर्चा होगी, जिससे जाहिर सी बात है कि एक गति कहीं ना कहीं इसको मिलेगी। फ्रांस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के बड़े समझौते करने पर विचार कर रहा है। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और कनाडा की यात्रा करेंगे। 12 से 14 अप्रैल तक अपना दूसरा पड़ाव यानी कि मोदी जर्मनी में रहेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव होगा कनाडा। यहां प्रधानमंत्री 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आज क्या कुछ नाव पर चर्चा होती है और जब एक
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, तो फिर क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है, क्या कुछ समझौते जो हैं वो इस दौरान होते हैं, ये भी देखना होगा। और राफेल डील जिस पर हर किसी की निगाह लगी हुई है, क्या ये डील हो पाती है, क्या इस डील के होने के बाद फिर एक जो गति मिलने की यहाँ सब उम्मीद जता रही हैं, क्या वो हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये अब से कुछ ही देर पहले पेरिस के गवर्नर हाउस की ये तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।